हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में हम अब शुरू करने जा रहे हैं रूल हाउ इमेज इज फॉर्म। सबसे बड़ी बात तो इतना, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने ये डेफिनेशन ये सब कुछ पढ़ा, किस लिए इमेज की ही तो बात करेंगे के लिए ना। हम देखते कैसे हैं, इस चैप्टर का मेन पॉइंट ही हमारा यही है कि हमारा इमेज कैसे होगा, इमेज का कैसे बनेगा। तो इमेज जब बनेगा, उस पे इमेज पे जाने से पहले हम लोग कुछ नियम की बात करते हैं। हमारे रिफ्लेक्शन के लिए कुछ नियम है। नियम क्या है बेटा, मैं आपको डायग्राम के साथ अभी बताने जा रहा हूं। से ऑब्जेक्ट पे कोई भी रेज जो आएगा वो तीन चार रूप से हमारे पास हमारे मिरर पे इंसिडेंट होगा। देयर आर 4 वे to incident the ray on a mirror and after reflecting। अब रिफ्लेक्शन के बाद वो जाएगा कैसे, हम इसी को पढ़ते हैं। दिस इज नोन एज रूल। नाउ रूल, सी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट जब मिरर के पास, हमारे पास कोई मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हमने बनाया, इसमें ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो P से निकला, ये C है, ये F है। सपोज कोई भी रे, फर्स्ट पोजीशन क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट कि रे हमारा पैरेलल होगा। इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट इज passes to the focus after reflection। इससे पहले आपको फोकस को डिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए सभी का डेफिनेशन, फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सारे फिर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पहले इस वीडियो में आप ये समझें कि कहां से पास होगा, ठीक है। अब ये जब फोकस से पास होगा, जो पैरेलल रेज आया, ये हमारा पहला नियम बना। फर्स्ट नियम क्या हुआ कि इफ अ रे इंसिडेंट टू पैरेलल फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट इज पासेज फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड, और ये कॉनकेव के लिए भी है, ये कॉन्वेक्स के लिए भी यही होगा। पहले कॉनकेव का मैं आपको बता देता हूं, फिर see, if a ray incident from the focus of the mirror, then it is passes parallel of the principal axis after the reflection। अगर कोई रे इंसिडेंट होता है फोकस से, और फोकस से इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। फर्स्ट का जस्ट अपोजिट, फर्स्ट में इंसिडेंट हुआ था पैरेलल, गया फोकस से। सेकेंड में इंसिडेंट हुआ फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद गया पैरेलल। क्लियर हो गया ये बात। पहला और दूसरा दोनों हमारा अपोजिट है एक दूसरे से। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि कोई भी रे अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हुआ, तो इसी पाथ से वो रिफ्लेक्शन भी होगा। दैट मीन्स इफ रे इंसिडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन दे पास ऑन सेम वे, सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसमें कोई रिफ्लेक्शन के बाद इधर उधर नहीं जाएगा, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से जाएगा भी। और फोर्थ है बेटा, जब कोई भी इंसिडेंट डायरेक्ट हमारे पोल पे होता है, सीधा कहां इंसिडेंट हो रहा है, पोल पे, तो जिस एंगल से भी इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगा। दैट मीन्स दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू इक्वल, जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ, कोई भी इंसिडेंट रे डायरेक्ट हमारे पोल पे इंसिडेंट होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मेक्स इक्वल एंगल।
द एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट रे मस्ट बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? दीज 4 आर रूल्स। और ये केवल कॉनकेव में ही नहीं होगा, कॉन्वेक्स में भी होगा। देखिए यही चारों नियम कॉन्वेक्स में भी कैसे होता है, कैसे इसका रे डायग्राम बनेगा। सी, इफ here is the convex P, F and C, a ray parallel to principal axis, it is, ये डाइवर्जिंग है तो ये क्या होगा, like this. In this way, when ray is incident from focus, then it is reflected parallel to principal axis. If a ray incident from center of curvature, then it is reflected on same path, and if ray incident at pole, then it reflect at same angle at where it is incident. ये हमारा कॉन्वेक्स के लिए हुआ। कॉनकेव और कॉन्वेक्स रूल एक समान है। जो इंसिडेंट होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस में जाए से पास होगा। इसमें कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में एक ही डिफरेंस है। कॉनकेव में एक्चुअल वो फोकस से पास होता है कॉनकेव में, जबकि कॉन्वेक्स में हमें फोकस से पास होता दिखाई देता है, महसूस होता है। ये एक्चुअली पास आउट नहीं होता, ये उसके नियर बाय से, मतलब एहसास होगा हमें कि फोकस से जा रहा है। और यही रीजन है कि कॉन्वेक्स मिरर से जितने भी इमेज बनेगा वो सारे के सारे वर्चुअल बनेगा, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? रूल क्लियर? अब हम लोग डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।